आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। इंटरनेट की दुनिया में आए दिन मीम्स और ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं, लेकिन हाल ही में एक ऐसा डिजिटल आंदोलन सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर सच में तूफान ला दिया है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। सुनने में थोड़ा अजीब लगा ना? बिल्कुल, लेकिन ये अजीबोगरीब डिजिटल मूवमेंट रातों रात युवाओं के बीच आग की तरह फैल गया है। आज हम इसी पूरे फिनोमिनन को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये शुरू कैसे हुआ और इसके पीछे की असली कहानी क्या है। इस पार्टी का जो बेस आइडिया है वो और भी ज्यादा दिलचस्प है। जरा इस लाइन को सुनिए, चप्पल की मार खाकर भी जो कोने में छिप जाए वही कॉकरोच है। सुनने में भले ही एक मजाक लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। सोचिए, एक ऐसा कीड़ा जिसे देखते ही हम सब चप्पल उठा लेते हैं, जिसे हर जगह से भगाया जाता है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं से बच निकलता है। आज यही जिद्दी कॉकरोच उन लाखों हताश युवाओं का प्रतीक बन गया है जो सिस्टम की मार झेलने के बाद भी किसी तरह बस सर्वाइव कर रहे हैं। ये एक बहुत ही सटीक लेकिन कड़वा रूपक है जिसे इस नई जनरेशन ने अपना लिया है। और अगर किसी को लग रहा है कि ये बस कुछ लोगों का इंटरनेट जोक है, तो जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। 1.5 से 2 मिलियन। जी हां, इंस्टाग्राम पर इस पार्टी के फॉलोअर्स की संख्या लगभग 15 से 20 लाख के बीच पहुंच चुकी है और ये आंकड़ा रुक नहीं रहा है। इतने कम समय में इतने सारे लोगों का एक साथ आना ये साफ कर देता है कि ये कोई आम मीम पेज नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा डिजिटल आंदोलन बन चुका है। तो असल में ये कॉकरोच जनता पार्टी है क्या? देखिए, ये कोई असली चुनावी पार्टी नहीं है जो वोट मांगने सड़क पर उतरेगी। ये 100% एक डिजिटल विरोध समूह है। इनका सीधा सा मकसद है उस सिस्टम पर तंज कसना जो युवाओं के संघर्षों को नजरअंदाज कर रहा है। इन्होंने पॉलिटिक्स के सारे नियम ही पलट दिए हैं। जहां आम पार्टियां योग्यता की बात करती हैं, वहीं इन्होंने खुले ऐलान किया है कि उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए सिर्फ 2 ही डिग्रियां चाहिए। पहली, घोर बेरोजगारी, और दूसरी, परम आलस्य। इनकी मेंबरशिप की शर्तें देखेंगे तो हंसी छूट जाएगी। पहली शर्त, घोर बेरोजगार होना, मतलब आपके पास डिग्री तो है लेकिन ज्वाइनिंग लेटर ने रास्ता ही भुला दिया है। दूसरी शर्त है परम आलसी होना, यानी देश बदलने का जुनून तो पूरा है लेकिन फिलहाल रजाई से बाहर निकलने का कोई मन नहीं है। तीसरी शर्त, 24 घंटे ऑनलाइन रहना, यानी एक ऑनलाइन जीवी होना। और चौथी सबसे जरूरी बात, मीम के जरिए अपनी भड़ास निकालने में एक्सपर्ट होना। असल में ये सब वो ताने हैं जो अक्सर युवाओं को सुनने पड़ते हैं और इस पार्टी ने बड़ी ही चालाकी से इन तानों को अपने बैज ऑफ ऑनर में बदल लिया है। उत्पत्ति। आइए देखते हैं कि आखिर इस मीम की शुरुआत हुई कैसे। कोई भी आंदोलन एकदम से तो शुरू नहीं होता। इस पूरी घटना की शुरुआत हुई 15 मई 2026 को। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाही के दौरान सीजेआई द्वारा कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि बाद में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि वो टिप्पणी फर्जी डिग्री वालों के लिए थी और उन्होंने कर्मठ युवाओं को देश का स्तंभ भी बताया था। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में बात बहुत तेजी से फैलती है। संघर्षरत युवाओं को लगा कि ये सीधा उनके हालात पर तंज है। बस फिर क्या था, कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश फैल गया। उसी दिन इस गुस्से को चैनल करने के लिए एक गूगल फॉर्म लॉन्च किया गया और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में ये डिजिटल पार्टी एक वायरल विस्फोट में बदल गई। अब इस पूरी पार्टी के पीछे का दिमाग किसका है, ये जानना भी बहुत दिलचस्प है। एक तरफ हैं 30 वर्षीय अभिजीत, जिनके पास बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स की डिग्री है और जो पहले आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में काम कर चुके हैं। और दूसरी तरफ यही उच्च शिक्षित प्रोफेशनल अभी एक मीम आधारित कॉकरोच पार्टी के संस्थापक हैं। ये विरोधाभास अपने आप में एक कहानी है कि कैसे एक राजनीतिक जनसंपर्क विशेषज्ञ ने युवाओं की नब्ज पकड़ी और उनके फ्रस्ट्रेशन को एक absurd मीम आधारित प्लेटफॉर्म में बदल दिया। इसी से जुड़ी एक बहुत ही गहरी बात इसके संस्थापक ने कही है, जब शिकायतें नहीं सुनी जाती तो तंज सबसे बड़ी आवाज बन जाता है। बात बिल्कुल सही है। आज की जनरेशन लंबे चौड़े राजनीतिक भाषणों से बोर हो चुकी है। जब सिस्टम बात नहीं सुनता तो रैलियों और पर्चों का असर खत्म हो जाता है। ऐसे में मीम्स एक अचूक हथियार बन जाते हैं। तीखी चुटकी और व्यंग सीधे असर करते हैं। यही वो डिजिटल युग की भाषा है जिसने इस पूरे आंदोलन को इतनी तेजी से वायरल किया है। घोषणा पत्र। अब नजर डालते हैं इस मजाक के पीछे छिपी गंभीर मांगों पर। ऊपर से देखने पर यह सब सिर्फ एक इंटरनेट जोक लगता है, लेकिन इसके घोषणा पत्र में बहुत ही तार्किक और सुधारात्मक मांगें रखी गई हैं। इसमें 5 प्रमुख बातें हैं। नौकरशाही को लेकर मांग है कि रिटायरमेंट के बाद अधिकारियों को कोई सरकारी पद न मिले। चुनाव प्रक्रिया को लेकर इनका कहना है कि अगर वोट गायब होते हैं तो उसकी सख्त जवाबदेही तय होनी चाहिए। जेंडर इक्वालिटी पर ये 33% की बहस को खत्म करके सीधे 50% महिला आरक्षण की मांग करते हैं।
इसके अलावा टीवी मीडिया से अपील है कि वो टीआरपी वाली खबरों को छोड़कर महंगाई जैसे असली मुद्दों पर फोकस करें। और आखिरी मांग है राजनीति में सख्त दलबदल कानून लागू करने की, ताकि चुनाव के बाद कोई पार्टी ना बदल सके। ये सिर्फ मजाक नहीं है, बल्कि मौजूदा सिस्टम की बहुत ही स्पष्ट और गहरी आलोचनाएं हैं। मजाक के पीछे का सच। आइए इस असली हताशा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस पूरे डिजिटल तमाशे के पीछे दरअसल एक बहुत ही गहरा सामाजिक और आर्थिक दर्द छिपा है। हम आए दिन सुनते हैं बार बार परीक्षा के पेपर लीक होना, ये अब एक आम बात हो गई है। भर्तियां या तो रद्द हो जाती हैं या उनमें अंतहीन देरी होती है। इस इंतजार में नौकरी के फॉर्म भरते भरते युवाओं की उम्र निकलती जा रही है। नतीजा ये है कि आज का युवा इस सिस्टम द्वारा खुद को शारीरिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से उपेक्षित महसूस कर रहा है। ये मीम कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, बल्कि उन युवाओं की बेबसी है जो अपने सपनों को दांव पर लगा देख रहे हैं। खुद को कॉकरोच कहना कोई आसान बात नहीं है। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को सामने लाता है। जिस देश का युवा अपने सुनहरे भविष्य की उम्मीद रखता था, आज वो खुद की तुलना एक ऐसे कीड़े से कर रहा है जिसकी कोई अहमियत नहीं मानी जाती। ये साफ दिखाता है कि एक पूरी जनरेशन का उस सिस्टम से भरोसा टूट चुका है जिससे उनका भविष्य सुरक्षित करना था। इंटरनेट पर दिखने वाली ये हंसी और ये मीम्स असल में उसी दर्द और टूटे हुए विश्वास को छुपाने की एक कोशिश है। तो अंत में सोचने वाली बात यह है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी का ये पूरा फिनोमिनन सिर्फ कुछ दिनों का इंटरनेट का तमाशा है, या फिर ये एक पूरी पीढ़ी के उस गुस्से का गंभीर प्रतिबिंब है जो हंसते हंसते व्यवस्था से सवाल कर रहा है? जब उम्मीदें लगातार टूटती हैं, तो क्या ये व्यंग्य किसी बड़े संकट की आहट नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए।